जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज हम लोग लेके आए हैं ये पहला क्लास आपका मैथमेटिक्स का। आपके कहने पे ये वीडियो बन रही है। हालांकि बहुत सारा बच्चा का दबाव आया था कि सर किसी भी तरह सर मैथ को शुरुआत किया जाए सर, क्योंकि सर हम लोग का मैथ बहुत वीक है। ये पहला क्लास आपका मैथ का है साथियों। मैंने लिखा है आपके सामने, आप पढ़ेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती नंबर सिस्टम। कहने का मतलब साथियों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे। शुरुआत हम लोग एकदम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे। घबराए नहीं, विश्वास रखें, इंसान छोटा से ही बड़ा बनता है। कहने का मतलब साथियों मेरा यह है कि ये पहली क्लास आपकी मैथमेटिक्स की है। आपको यदि ये आता होगा चेंजेस तो आप ये नहीं सोचेंगे मुझे तो आता ही है, मैं वीडियो को नहीं देखूंगा। साथियों इतना मुझे पूर्ण विश्वास है, ये बहुत छोटी क्लास होंगी और इतना क्लास, एक क्लास करने से आपको एक नंबर कम से कम तो यहाँ से निश्चित तौर पे आपको मिल जाएंगी। सोचिए एक क्लास में यदि एक नंबर मिलता है, उसमें भी कम छोटी वीडियो में, बहुत बड़ी बात होती है साथियों मैथ के लिए खासकर। नंबर सिस्टम की पहली क्लास है ये। यहाँ से आपको चीज़ें मैं बताने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा वीडियो, घबराइएगा नहीं। मैं आपका दोस्त राजेश हमेशा खड़ा हूँ आपके लिए। ओके, तो आपके कहने पे वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा यदि आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक अवश्य कर लीजिएगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं और बता दूँ आपको जानकारी के लिए, सुबह की ये 10 बजे क्लास जो है आपकी भूगोल की चलती है, शाम की आपकी विज्ञान की, जबकि आपके दोपहर में 1 बजे क्लास चलती है आपकी मैथमेटिक्स की। पहली क्लास है तो याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग साथियों एकदम आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ हम लोग नहीं करेंगे और आराम से आप चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। अगर आपको आता भी होगा तो आप प्रयास कीजिएगा चीज़ों को देखने का, ठीक है। हम लोग पहले, मैंने कहा कि मैं पहले बेसिक्स चीज़ें बताने का प्रयास करूंगा। बेसिक क्लियर होने के बाद हम लोग एकदम हाई लेवल की जो क्वेश्चन होती है वहाँ पे आने का भी प्रयास करूँगा। ये पीआरटी के लिए मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, पीआरटी के लिए बेस्ट सेशन होने वाली है। कह रहा है कि सम संख्या, पहले आप जान लीजिए सम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है साथियों, जिसमें कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, बस क्या होती है साथियों, आपकी सम संख्या होती है। क्या होती है साथियों, सम संख्या होती है, जिसको आप कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, इस प्रकार की जो भी संख्या होंगी, 8, 10, 12, 14 सबकी सब क्या है दोस्त, ये आपकी सम संख्या है। मैं जान रहा हूँ कि आपको ये सम संख्या बिल्कुल आती है, मैं जानता हूँ आपको सम संख्या। हमने क्या कहा दोस्त, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वो सब का सब सम संख्या होता है। फिर कह रहा हूँ मैं आपको, यदि आपको चीज़ें आती होंगी तो आप क्या करेंगे, यदि चीज़ें आपको आती होंगी तो आप क्या करेंगे दोस्त, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ समझिएगा, लास्ट देखिएगा, आपको मज़ा आने वाली है। विषम संख्या की हम लोग बात करते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, वो सब के सब क्या है साथियों, वो आपका विषम संख्या कहने वाली हूँ। क्या कहने वाला है दोस्त, तो विषम संख्या होने वाला है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला बोल रहा है परिमेय संख्या, जिसे अंश अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। जिसे अंश बटा हर, आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसे P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 2/3 हुआ, क्या हुआ साथियों, 2/3, ऊपर वाला आपका अंश होता है, नीचे वाला आपका हर होता है। जैसे मान लीजिए आपका 5 है, क्या है 5 है आपका, तो मुझे बताइए 5 के नीचे में हमेशा क्या एक छिपा हुआ, ध्यान रखिएगा कोई भी संख्या के बटे में हमेशा एक रहता है। क्या रहता है दोस्त, कोई भी संख्या के नीचे में हमेशा, जैसे मान लीजिए 100 हो गया, 100 हो गया, 100 के नीचे में एक अवश्य होगा, एक अवश्य होगा, तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। जब इस प्रकार की संख्या होती है दोस्त, ये आपका परिमेय संख्या क्या कहलाती है दोस्त, ये आपका परिमेय संख्या कहलाती है। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हम लोग हर बोलेंगे। चलिए चीज़ें आपको अच्छे समझ में आती होंगी। फिर हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे अंश बटा हर ग्रुप में नहीं लिखा जा सकता है, वह आपका अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए आपका, मान लीजिए कि रूट, ये आपका रूट है, रूट मान लीजिए 3 है, क्या आप रूट 3 को तोड़ सकते हैं, आप बोलेंगे सर नहीं तोड़ सकते हैं। तो जिससे पहले बात ये भी जान लीजिए, इसको रूट में अगर कोई संख्या है उसको हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। इसको आप कैसे लिखिएगा नीचे में, क्योंकि ऊपर में रूट लगा हुआ है, कैसे तोड़िएगा इसको। तो जो रूट में नहीं टूट रहा है, जो जिसका भी रूट, वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
मुझे बताइए क्या रूट 11 कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो क्वेश्चन पूछता है आपसे निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप मुझे बताइए क्या रूट 11 एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। तो आप मुझे बोलिएगा सर रूट 11 का कोई भी वर्गमूल नहीं टूटता है, इसलिए हम लोग रूट 11 क्या बोलेंगे सर, ये एक अपरिमेय संख्या है। वही बोलता क्या रूट 16 परिमेय है या फिर अपरिमेय है, तो आप बोलेंगे सर रूट 16 जो है एक परिमेय संख्या। बोलेंगे कैसे परिमेय संख्या है सर। तो दोस्त 16 का वर्ग 4 हो, 4 का वर्ग 16 होता है, यानी कि 4 का वर्गमूल 16 होता है। तो आप जान लीजिए 4 जो है आपका यहाँ पे टूट गया रूट, इसका आंसर 4 आ गया। तो 4 बटे नीचे में क्या होगा, तो 1 होगा, तो ऊपर में अंश नीचे में हर हो गया। तो जिसका भी रूट टूटता है वो आपका परिमेय संख्या होगा, जिसका भी रूट नहीं टूटता है वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। मुझे लगता है चीज़ों को आप अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्या आप परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहीं भूलेंगे। मैंने क्या कहा आपसे, जिसका रूट टूट जाएगा वह अपरिमेय संख्या होगा, जिसका रूट नहीं टूटेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर नीचे में कह रहा है भाज्य संख्या। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में दोनों TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछा गया था प्रश्न, याद रखिएगा। भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ध्यान रखिएगा TRE 2 में तो प्रश्न पूछा गया था सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे साथियों ये आपके 4 होती है। आप मुझे बोलेंगे सर कैसे मानो कि ये भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए आप क्या करेंगे साथ, मैंने कहा 4, तो 4 को आप भाग दीजिए 1 से, लग जाता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। मतलब 1 2 3, इसका 3 गुणनखंड हो गया। कितना गुणनखंड हो गया साथियों, इसका 3 गुणनखंड हो गया। वही तो बोल रहा था 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या होता है 3 4 5, यही तो होती है 2 से अधिक। तो 2 से अधिक जब गुणनखंड जिसका भी होगा दोस्त वो आपका क्या होगा, तो भाज्य संख्या होगी। जैसे 1 2 4 ये सभी क्या है, गुणनखंड हो गया 4 का। तो इस प्रकार से ये भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए बताइए क्या 9 एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, आप बोलेंगे 9, तो आप तोड़िएगा तुरंत तोड़िएगा। अच्छा इसमें 1 से भाग लगता है, 3 से लगता है और 9 से ही भाग लगता है, तो 3 गुणनखंड हो गया। जब 3 गुणनखंड जिसका भी हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो सब का सब दोस्त भाज्य संख्या होने वाली है। आपसे पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप बोलेंगे साथियों सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है दोस्त, 4 होती है। चलिए हम लोग बात करते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको भाज्य संख्या अच्छे समझ में आई होंगी। हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या का, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। केवल का मतलब क्या, केवल का मतलब जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे केवल आप ही मुझे मेरे पास आएंगे, तो केवल आप अकेले आएंगे, आप केवल आप ही एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो सिर्फ आप ही जा रहे हैं मतलब, तो केवल का मतलब सिंगल होता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए बताइए मुझे 5 क्या है, भाज्य है को अभाज्य है। आप तो बोलेंगे सर इसमें 1 से भाग लग रहा है और 5 से ही भाग लग रहा है, इसमें 2 3 4 से भाग नहीं लगता है। तो 2 जिसका 2 गुणनखंड सिर्फ आएगा वो आपका अभाज्य संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आपका हम बोल सकते हैं 11, तो 11 में देखिए आप 1 से भाग लग रहा है, 11 से लग रहा है, बीच में किसी भी संख्या से भाग इसमें नहीं लगती है। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है वह आपका अभाज्य संख्या है, और जिस संख्या में एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगती है वो आपका भाज्य संख्या होती है। दोस्त यहाँ सबके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बनने का भी चांस पूरे पूरी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछिए आपसे, आप क्या बोलेंगे दोस्त, 2 होती है। एक आपसे पूछेगा एकमात्र समअभाज्य संख्या, आप क्या बोलेंगे, 2। इसके अलावा कोई भी संख्या सम नहीं होती। आप देख लीजिए 1 से लेकर 100 अनंत देख लीजिए, कहीं भी आपको अभाज्य संख्या 2 के अलावा सम नहीं मिलने वाली है। तो एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 होती है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको चीज़ें अच्छे समझ में आती होंगी। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त हम लोग। हमने यहाँ से क्वेश्चन आप एग्जाम में 110% क्वेश्चन आता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको PRT में 2 साथियों उतना भी ज़्यादा भास्ट या उतना भी ज़्यादा ईजी नहीं पूछता है। मैं इतना मुझे विश्वास में जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो यहाँ बोल रहा है 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या होती है, ध्यान रखिएगा 1 से 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्या होती है। 26 से 50 तक में अभाज्य संख्या 6 होती है। आप जोड़िए 1 से लेकर 25 तक में अभाज्य संख्या 9 होगी और 26 से लेकर 50 तक में 6 होंगी, तो 1 से 50 तक में कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे सर 9 6 15 तो हुई हो, तो होता ही है ना। तो आप बोलेंगे सर 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या 15 होती है। मुझे बताइए TRE 1 TRE 2 TRE 3 तीनों में ये प्रश्न आया कि नहीं आए थे। यहाँ से क्वेश्चन एकदम 110% आता है और हर बार आएगा।
फिर आपसे पूछेगा 1 से लेके 100 तक में कितनी आवाज़ संख्या होती है। आप बोलेंगे सर 1 से लेके 100 तक में 25 आवाज़ संख्या होती है। कितनी होती है साथियों? तो 1 से लेके 100 तक में 25। ये चीज़ों को आप याद कर लीजिए कि 1 से लेके 25 तक में, बताइए मुझे 1 से लेके 25 तक में कितनी आवाज़ संख्या? बोलिए, अपने मुँह से बोलिए, आप बोलिए, आपको याद होगा। 1 से लेके 25 तक में 9 आवाज़ संख्या। 26 से लेके 50 तक में 6 आवाज़ संख्या। कितना होगा साथियों? 26 से लेके 50 तक में 6 आवाज़ संख्या। 1 से लेके 50 तक में 15 आवाज़ संख्या। कितना होगा साथियों? 1 से लेके 50 तक में 15 आवाज़ संख्या। दोस्त आपसे पूछेगा 1 से लेके 100 तक में आप क्या कहोगे? 25 आवाज़ संख्या। तो उम्मीद करते हैं 1 से 25 9 आवाज़ संख्या, 26 से 50 6 आवाज़ संख्या, 1 से 50 15 और 1 से 100 तक में 25। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ दोस्त, यहाँ से अब एग्जाम में 1 नंबर कन्फर्म आएगा। आप इस बात को लिख लीजिए कॉपी कलम, सर जी बोले थे 1 नंबर कन्फर्म यहाँ से एग्जाम में पूछेगा। उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया। यदि याद नहीं हो तो आप क्या कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, परिमेय से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 0.3 को परिमेय के रूप में लिखिए, अर्थात P/Q के रूप में लिखने बोल रहा है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया Tier 2 में। तो देखिए, जैसे इसको ऊपर में जो, जैसे मान लीजिए हम क्या लिख रहे हैं, साथियों, जैसे मान लीजिए 0.3 लिख दिया, ऊपर में ये आपका बार लगा दिया, ठीक है। आप साथियों समझिएगा ध्यान से, जब ऊपर में रेखड़ी, इसको रेखड़ी भी कहा जाता है, रेखड़ी हिंदी में बार कहा जाता है, अंग्रेजी में रेखड़ी कहा जाता है। ऊपर में रेखड़ी रहेगा और बोलेगा परिमेय के रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इस प्रकार आप कैसे बनाएंगे इसको, आप कैसे बनाइएगा इसको? तो आप देखिए कि क्या 3 जिस पे बार नहीं है उसके पीछे कोई संख्या है क्या? तो 0 है। आप क्या कीजिए, 3 में से 0 घटा दीजिए, आपका क्या बच गया? 3 बच गया। कितना संख्या पे रेकॉर्डिंग है? तो एगो संख्या पे, ज्याठो संख्या रेकॉर्डिंग रहेगा वहाँ पे नीचा में 1 ठो 9 लिख दीजिए। संख्या एगो रेकॉर्डिंग है तो नीचे में हम 1 ठो 9 लिखेंगे, अर्थात आप इसको कटाएंगे 3 तिया 9 और ऊपर में 3 कम 3 3 तिया 9। आपका आंसर 1/3 आ गया। न समझे बात को? फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.26 पे रेकॉर्डिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 26 में से क्या करेंगे साथियों, 26 में से कितना संख्या पर रेकॉर्डिंग नहीं है? तो 0 पे आप 0 घटा दीजिए। फिर पीछे क्या कीजिए, बट्टा में लिखिए कितना पर रेकॉर्डिंग है, 2 संख्या पे, तो 2 ठो 9 लिख लीजिए। अब क्या हो गया आपका 26/99 इसका आंसर हो जाएगा। क्या यदि इस क्वेश्चन को, यदि आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा इस प्रकार से, क्या बना लेंगे आप? मुझे बताइए। आप एग्जाम Tier 2 में यहाँ से प्रश्न आया था PRD में, तो क्या बना लेंगे? हमने क्या कहा, जितना संख्या पे रेकॉर्डिंग रहेगा नीचा में उतना 9 लिख दीजिएगा, जितना पे नहीं रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी तो एक बार नहीं, आप 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आप इस बार जो है थ्योरी से भी क्वेश्चन आया था, 0 क्या है? तो ये ध्यान रखिएगा, 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। साथियों याद रखिएगा, 0 जो है दोस्त ना ही धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, इस बात को आप याद रखिएगा दोस्त। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, यदि आप PYQ लगाए होंगे तो आपको मिला होगा ये क्वेश्चन। 120 के कुल गुणनखंडों का योग निकाला है। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे संख्या होता, यहाँ पे साथियों संख्या होता, यहाँ पे संख्या क्या होता साथियों, यहाँ पे संख्या होता, यहाँ पे संख्या। तो थोड़ा क्षमा चाहूँगा, ध्यान रखिएगा। 120 के कुल गुणनखंडों का संख्या निकालें, मतलब आपको बोल रहा है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए जब इस प्रकार संख्या पूछेगा तो अलग करिएगा, गुणनखंड पूछेगा तो अलग करेंगे। हम लोग वो भी करेंगे। अभी वीडियो में बने रहिएगा। चीज़ें अगर अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, एक लाइक तो अवश्य करिएगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा तो मैं इस प्रकार की वीडियो और भी लाते रहूँगा आगे, ठीक है। कह रहा है 120, तो हम क्या करेंगे दोस्त, आप तो बचपन में पढ़वे ना किए होंगे कि 120 को तोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60 को तोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 को तोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 तोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो आप लघुत्तम जैसे लेते थे LCM, 2 तोड़ेंगे 60 आ जाएगा, फिर तोड़िएगा 30 आ जाएगा, फिर तोड़िएगा 3 से तो 15, 2 तोड़िएगा 15 आएगा, 15 में 3 से भाग दीजिए तो 5 आ जाएगा। अब देखिए तो मैंने क्या लिखा है, 2 कितनी बार आया है, तो 2 आपका 3 बार मैंने लिख दिया कि 2 3 बार आया है, 3 एक बार आया मैंने लिख दिया 3 एक बार, 5 एक बार। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ें बनती है, क्या बनती है साथियों, यहाँ पे क्या बनती है, अब समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे क्या बनती है शर्त, यहाँ पे क्या बनता है दोस्त, जो चीज़ आपके सामने आया है
मतलब दो दो तीन बार आया, तीन एक बार आया, पाँच एक बार आया। आप कीजिए, आपको नीचे से इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऊपर में देखिए पावर कितनी है, मतलब इसका घात कितना है, तो 3 था। आप सब में एक बढ़ा बढ़ा के गुना कर दीजिए। जैसे 3 था, मैंने 3 एक बढ़ा दिया, एक कर दिया यहाँ पे। एक था ऊपर में, तो मैंने एक जोड़ दिया उसमें, फिर ऊपर में एक था, मैंने एक यहाँ पे ऐड कर दिया। मतलब जितना भी घात आएंगी सब में आपको एक बढ़ा बढ़ा के जोड़ के गुना कर देना है। तो 3 एक 4 हो गया आपका, यहाँ पे एक एक 2 हो गया, फिर यहाँ एक एक 2 हो गया। कहने का मतलब आप 3 एक 4, एक एक 2 2 2, एक एक 2, यानी कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम को तोड़ दिया, कहीं यहाँ सर तोड़ दिया। इसके बाद मैंने कितना जितना जो चीज़ था, यानी कि 2 3 बार मैंने उसको लिख दिया, 2 1 3 एक बार मैंने उसको लिख दिया, और 5 एक बार मैंने उसको लिख दिया। मैंने कहा कि सभी के पावर में, मैंने क्या कहा, सभी के पावर में जो है साथी, पावर किसको बोलता है, जो ऊपर में रहता है। तो आपको ये 2 3 5 से कोई मतलब नहीं है। आपको ऊपर में जो दिख रहे हैं 3 1 1 जो है, उसमें सब में एक जोड़ दीजिए, सब में एक जोड़ दीजिए, सब में एक जोड़ दीजिए। तो 3 1 4 हो गया, 4 लिख दिया, एक एक 2 मैंने लिख दिया, फिर एक 2 मैंने, सबको गुणा कर दिया, 4 2 2 8, 8 दूनी 16, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे बताइए क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही है। यदि चीज़ें अच्छी लगती होंगी तो आप मुझे लिखेंगे सर क्लास अच्छी लगी या ख़राब लगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उसी प्रकार से एक और सवाल हमने लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए, तो बोल रहा है 360 के कुल कितने गुणनखंड है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या करा, फिर उसी चीज़ को मैंने तोड़ा है। मैंने क्या तोड़ा है, आप क्या करें, यहाँ पे 360 को तोड़िए, 2 बार में 180 आएगा, फिर तोड़ेंगे इसको तो 90 आ जाएगा, फिर तोड़िएगा इसको 45, फिर इसको तोड़िएगा तो 15, फिर इसको तोड़िएगा तो 5। मुझे ये चीज़ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से एलसीएम तो आता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पूर्ण विश्वास है मुझे आपको एलसीएम आता होगा। आप कर लेंगे इतना, चलिए बहुत सुंदर। आप ये देखिए कि 2 कितनी बार आई है, 2 कितना बार आया है, 2 आपका 3 बार, मैंने यहाँ पे 2 3 बार लिख दिया है, ठीक है। 3 कितना बार, 3 2 बार, मैंने 3 3 पावर 2 कर दिया है। 5 एक बार, मैंने 5 पावर 1 कर दिया। जितना बार आएगा आप उसको पावर लिख दीजिए, लिख दिए, कहीं यहाँ सर लिख दिए। अब आपको ऊपर में घात जो है उसमें +1 करना है सब में। आप 3 में कर दीजिए, 1 3 1 4 हो गया, 2 2 पे कर दीजिए, जो इसमें जोड़िए 1 2 1 3 हो गया, इसमें जोड़िए 1 1 1 2 हो गया। मतलब 3 जोड़ 1 मैंने यहाँ पे किया है, 3 जोड़ 1, फिर 2 जोड़ 1, 1 जोड़ 1 मैंने कहाँ से किया है, तो इसका मैंने यहाँ कर दिया, इसका मैंने यहाँ कर दिया, और इसका मैंने यहाँ कर दिया। हमको 2 3 5 से कोई मतलब नहीं है दोस्त, हमको ऊपर वाला मतलब है कि 3 में मैंने 1 जोड़ दिया, 2 में मैंने 1 जोड़ दिया, और 5 में मैंने 1 जोड़ दिया। तो 3 1 4, 4 गुना मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, 2 1 3 मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 1 1 2 लिख दिया। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। मुझे बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आई। यदि नहीं आई तो एक बार मैं चाहूँगा आप वीडियो को फिर से बैक कीजिए और फिर से देखिए वीडियो को, चीज़ें अच्छे समझ में आती होंगी। हमने कुछ नहीं किया है, बस एलसीएम को मैंने तोड़ा है, उसका पावर जो था, बस उसके पावर यानी घात में मैंने एक एक बढ़ा के लिखा है, उसको बस गुना कर दिया, आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्त इनसे शॉर्ट ट्रिक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, याद रखिए इस बात को। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% पूछा है और पूछने का भी चांस बनेगा। अगला आप देखेंगे, ये थोड़ा सा भारी कह सकता हूँ, लेकिन ये भी आसान है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से भी टीआर 3 और टीआर दोनों 2 में 1B में पूछा था, तो याद रखिएगा। बोल रहा है 270 के धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालें। 270 के धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालें। मैंने लिखा है 270 को, मैंने फिर से वही एलसीएम, पहले आपको एलसीएम पहले करनी है। आप आवाज़ गुणनखंड में तोड़ दीजिए, और 2 तोड़ेंगे 135, फिर 2 3 तोड़िएगा 145, फिर 3 तोड़िएगा 15। ये चीज़ें आपको आती होंगी, ये चीज़ें आपको आती होंगी, हमको पूर्ण विश्वास है ये आपको आता होगा निश्चित रूप से। अब सवाल आती है कि आप देखिए साथियों, 2 कितना बार आया है, तो एक बार मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, एक बार मैंने 2 लिख दिया, एक बार। अब देखिए 3 कितना बार आया है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, रुकिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, समझिए अब आपको क्लियरली दिखाई पड़ रही होगी। मैंने क्या कहा था, पहले इसको आप इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दिए। अब देखिए 2 कितना बार आया था, आप बोलेंगे सर 2 एक बार आया तो मैंने 2 लिख दिया, एक बार। देखिए 3 कितना बार यहाँ पे आया है, तो 3 यहाँ पे 2 बार आया तो मैंने यहाँ, मैं सॉरी 3 बार आया तो मैंने 3 को यहाँ पे 3 बार लिख दिया। 5 आपका एक बार आया था, मैंने यहाँ पे 5 एक बार लिख दिया। मतलब 2 आया था एक बार, 3 आया था 3 बार, और 5 आया था एक बार। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, ये चीज़ें बहुत जल्द दिमाग में नहीं घुसता है। अगर आपको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से बेस्ट तरीका से समझाने का, ठीक है।
समझिएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है कि आप देखिए, आपको ये दिमाग लगाना है कि मुझे बताइए कोई भी संख्या शुरू कहाँ से होती है? जीरो से होती है। आप जैसे मान लीजिए 2 पावर 0 है, 2 पावर 1 है, तब ना आप जाएँगे 2 1 के पावर पास। तो पहले बात ये जान लीजिए, किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 रहता है, उसका मतलब 1 ही होगा। 1 लाख ही काहे न रहेगा, 1 लाख पावर 0 रहेगा, उसका मान 1 ही होगा। आपसे पूछेंगे बताइए मुझे, अच्छा मुझे बताइएगा आप, 99 पावर 0 का मान क्या होगा? अगर पूछा जाए आपसे 99 पावर 0 का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे साथियों, सर 99 पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। कितना होता है दोस्त? तो 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों? 1 होता है। तो हमने क्या कहा दोस्त, इसको आप ले चलिए, शुरुआत कीजिए 0 से, शुरुआत 0 से कीजिए। हमने किया है शुरुआत यहाँ पे 0 से, 2 पावर 0, 2 पावर 1, हमने क्या किया, बस इसको 0 से लेके मैंने 1 तक गया है। फिर यहाँ पे यहाँ भी क्या कीजिए आप, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, हमने छोड़ दिया कहाँ तक, क्योंकि 0 1 2 3 मैंने वहाँ तक लिख दिया। फिर 5 पावर 1 है तो 5 पावर 1 0, 5 पावर 1 हमने क्या कहा है बताइए मुझे, समझिएगा ध्यान से फिर से एक बार। यहाँ पे 2 पावर 1 था, हमने 2 पावर 0 किया, 2 पावर 1 कर दिया, फिर छोड़ दिया वहाँ तक, बीच में गुना कर दिया। फिर 3 पावर 3 था, मैंने 0 शुरू किया, 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने गुना बीच में गुना कर दिया। फिर 5 पावर 1 है तो शुरू करेंगे 0 से, 5 पावर 0, 5 पावर 1। अब क्या कीजिए यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्या कीजिए साथियों, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अब मुझे बताइए 2 पावर 0 का मतलब क्या हुआ, तो 1 हो जाएगा। अभी मैंने कहा आपसे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है उसका मान 1 होता है। क्या होता है दोस्त? 1 होता है। अब 2 पावर 0 का मतलब हो गया 1, 2 पावर 1 है तो इसका मतलब 2 गुना कर देंगे, 1 तो 2 एकम 2 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 1 और इसका मान 2, तो मैंने लिख दिया 1 जोड़ 2। चलिए 3 पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 3 एकम 3। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 मैंने लिख दिया। आप क्या करेंगे, स्क्वायर और क्यूब को अवश्य याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा। 3 पावर 9, 3 तिया 9, आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 3 पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ 3 को हम 2 बार गुना करेंगे। क्या हुआ साथियों? 3 को 2 बार गुना करेंगे। सो मान लीजिए 3 पावर 3 रहेगा, 3 पावर क्या रहेगा साथियों? 3 रहेगा। इसका मतलब हुआ 3 को हम 3 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3। समझ में आ रही है बात? समझ में बात आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही होंगी साथियों। 3 तिया 9 तिया 27 मैंने इसको लिख दिया। फिर आपको 5 पावर 0 है तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पावर 0 इसका मान 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। हमने क्या करा, मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस मैंने आपको जो मैं आपको ट्रिक बताया मैंने बस वही किया है। इसके आप सबको जोड़ दीजिए, 2 1 3, ठीक है, 3 1 4, 9 4 13, और 13 27 40, और 5 1 6। जब आप तीनों गुना कर दीजिएगा, 40 तिया 120, यहाँ पे आप 40 तिया 120, आप 120 गुना 6 कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर 720 इसका परफेक्ट आंसर आने वाली है। 720 आपका जवाब आने वाली है। साथियों चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं चाहूँगा आप दोबारा देखिए, वीडियो को रिपीट कीजिए बार बार, वीडियो को अच्छे समझ में आएंगी। मैं अगले बार फिर से अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ। एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं इसी पे, इस बार आप अच्छे समझिएगा, ठीक है, इस बार अच्छे समझिएगा। देखिए 120 के धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालें। 120 के धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालें। आप क्या करेंगे, पहले 120 को आप तोड़ दीजिएगा। आप जानते नहीं करते कैसे तोड़ते हैं। 120 को तोड़िएगा 2 से 60 आएगा, 60 तोड़िएगा 30 आएगा, 30 तोड़िएगा 15 आएगा, 15 तोड़ेंगे तो 5 आएगा। ये तो आप जानते हैं, आप सभी दोस्त जानते हैं, हम जानते हैं ये चीज़, आप सभी को आता है ये चीज़, आप सभी को आता है। हमने क्या करा यहाँ पे, 2 कितना बार आया है तो 3 बार हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, देखिए आया ना 3 बार यहाँ पे, देखिए आया है ना 3 एक बार, मैंने 3 को एक बार यहाँ पे लिख दिया है। 5 एक बार, मैंने 5 को यहाँ पे लिख दिया है। मतलब 2 3 बार था, मैंने उसको कर दिया, गुना कर दिया, 3 एक बार फिर उसको कर दिया, 5 एक बार उसको कर दिया। अब फिर से वही हाल, मुझे शुरू करना है 0 से, मैंने बार बार कह रहा हूँ मुझे शुरू करना है चीज़ों को 0 से। अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 3, 2 पावर 3 है, तो हम शुरुआत करेंगे 0 से, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। तो मेरा हो गया 2 पावर मेरा 3 मिल गया। जहाँ मिल जाएगा मैं स्टॉप कर दूंगा वहीं से, मैं स्टॉप कर दूंगा वहीं से, आप समझ लीजिए। फिर आपको गुना करना है बीच में, आपको गुना करना है बीच में। 3 यहाँ पर 1 है तो 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 0, 3 पावर 1। फिर आप 5 पावर 1 है तो 5 पावर 0, 5 पावर 1 कर दीजिए यहाँ से। समझ में आ रही चीज़ आपको? मतलब आपको जितनी भी पावर रहेंगी आपको जीरो से करनी है, शुरू करना है। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, आपको इस प्रकार से करनी है, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी।
बताइए मुझे समझ में आ रही है आपको? तो चीज़ें अच्छे समझ में आती होंगी। आप जब इतना कर लेंगे तो आप फिर यहाँ पे देखिए 2 पावर 0 मतलब क्या? अभी हम बताए थे ना आपको, यदि 1 करोड़ पे भी रहेगा ना, यदि 1 करोड़ पे भी 0 पावर 0 रहेगा तो समझ लीजिएगा उसका मान 1 ही होगा। क्या होगा साथियों? उसका मान 1 ही होगा। तो 2 पावर 0 1 हो गया, 2 पावर 1 2 हो गया, 2 पावर 2 4 हो गया और 2 पावर 3 8 हो गया। आप बोलेंगे सर 2 पावर 3 8 कैसे होगा? तो मैंने क्या कहा, पावर जितना भी रहेगा आपको गुना करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो मैंने 8 वहाँ पे लिख दिया, मैंने 8 वहाँ पे लिख दिया। चलिए अब यहाँ देखेंगे आप 3 पावर 0 मतलब 1 हो गया, 3 पावर 1 मतलब 3 एकम 3 हो गया, 5 पावर 0 मतलब 1 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है? मुझे बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही है? तो समझ देखिए ध्यान से और फिर से। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने क्या करा, इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, 2 दूनी 4, 2 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 जाएगा, 3 पावर 0 1, 3 पावर 1 तो 3, 5 एकम 5 पावर 0 1, 5 एकम 5। आप क्या कीजिए, आप सबको जोड़िए आप। 2 1 3 4 3 7 8 7 15, मतलब इसको जोड़ने के बाद 15 आ गया मेरा। इसको जोड़िए 3 1 4 आ गया मेरा। फिर आप इसको जोड़िए 5 1 6 आ गया मेरा। आप जब गुना करेंगे तीनों को तो 15 देखिए 15 या गुना सोचो के 24, इसको गुना कीजिएगा तो इसका आंसर 360 आ जाएगा। तो बताइए मुझे क्या आपको चीज़ें समझ में आएंगी? क्या चीज़ें आपको समझ में आई? यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए सर क्लास अच्छी लग रही है, फिर मैं आगे आपको फिर से क्लास लेके आऊँगा, ठीक है? चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो वॉच किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साथियों आपको धन्यवाद। अगर अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी क्लास चलती रहेंगी। साथियों अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम निश्चित रूप से आगे जो है क्लास चलते रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। साथियों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, एक लाइक कर दिया है, तो हम चाहेंगे क्लास आपका, और आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। मुझे कमेंट अच्छी लगती है, आप कमेंट करोगे मुझे साहस मिलेगी कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ में अच्छी से आ रही हैं। यदि आती होंगी क्लास, अगर अच्छा लग रहा होगा तो मैं क्लास इस प्रकार से लेती आऊँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जितना मैं पढ़ा दूंगा प्रियोरिटी में, उससे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ें अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी तो आप एक क्या कीजिएगा, एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट लिखिए मेरे लिए कि सर क्या लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा तो वो भी लिखिए, नहीं लगा तो भी लिखिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।